हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। हम एक नया सीरीज लेके चल रहे हैं इस समय। नवोदय एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लास्ट 25 ईयर के क्वेश्चन, मतलब 2000 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और इनहेंस होगी और अच्छी हो जाएगी, और जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और आप क्वेश्चन के फॉर्मेट पहले से पता होगा, सेट पहले से पता होंगे, किस क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, या किस टॉपिक से आता है ना, या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको कवर होंगे इसमें। यहाँ पे दिया गया नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पिछले वर्ष 2020 का, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 52 + 28। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अब जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पेपर में टाइम अच्छा होता है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो क्वेश्चन को गलत ना कीजिएगा, सॉल्व भले ही कर लीजिएगा। 5 और 2 7 1 8, यहाँ पे 80 हो गया। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? शशि, रवि, गगन और पर्वत। तो इसका है बी नंबर, रवि। अब ये क्या है, समानार्थी शब्द है, ये याद करने वाली चीजें हैं। तो हमारे पहले की सीरीज में ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर आप कंटिन्यू देखते होंगे तो आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, हंस, मोर और तोता। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है मोर। सी नंबर। ये जीके क्वेश्चन है, ये आपसे बनना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन। ये देखिए, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। यदि ए बी का भाई है और बी सी की बेटी है, तो ए और सी का क्या संबंध हुआ? अब देखिए, ए और बी क्या है? ए और बी भाई, और बी और सी क्या है? बी और सी बहन और सिस्टर, बेटी। बी की बेटी सी है ना। ये दोनों भाई हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सीधे सीधे पुत्र हो जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन बन रहा है। बी और ये भाई हैं, तो इसका जो बेटी होगा वो इसका भी तो बेटी कहलाएगा, भले ही चाचा का हो या किसी का। तो ए और सी का संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका पुत्र होगा ए नंबर। 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें 3 दिया गया। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में क्या है? 72/9 करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, 9 बड़ा है, 7 छोटा है, तो हम पूरे से लेके चलेंगे। तो इसको पूरे से लेके जाने में कितनी बार में जाएगा? ये पहाड़ा पड़िएगा 8 × 72। ये आपका कट गया, ये आपका 72 8 आंसर हो गया, है ना। 3 नंबर। ऊंचा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए लंबा, बी बड़ा, सी नीचा, डी छोटा। ऊंचा का क्या हो जाता है? ऊंचा शब्द का विलोम शब्द क्या है? आप बताइए, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसको ऊंचा को क्या बोल सकते हैं? छोटा बोल सकते हैं, नीचा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे छोटा नहीं बोलेंगे। बड़ा होता तो छोटा यूज करते, लंबा का क्या हो जाता? छोटा होता इसका, है ना। तो यहाँ पे ऊंचा का नीचा होता। अगला देखते हैं, भारत की राजधानी क्या? ये सबको पता होनी चाहिए, भारत की राजधानी क्या है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या होती है। बताइए क्या होती है? जी, बिल्कुल सही आंसर, नई दिल्ली। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, जब त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज इस प्रकार का होता है ना। ये जो होते हैं, ये सब 60 60 60 के होते हैं। तो अब 60 + 60 + 60 कर दीजिए, तो क्या होगा? 60 + 60 60, 180, 6 6 12 6 18, और जीरो की जीरो, है ना। तो 180 डिग्री। तो इसका आंसर कहाँ आ जाएगा? बी नंबर, 180 डिग्री। आपको बताने के लिए मैंने सॉल्व किया है। अगला देखते हैं, जल का समानार्थी शब्द क्या होता है? धूप, अग्नि, पवन और नीर। तो आपको पता होना चाहिए, नीर शब्द जल से रिलेट करता है, ये इसका समानार्थी शब्द है। जल को नीर भी बोल सकते हैं, है ना। 15 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 25, 2 हाथ 5 और 2 7, 75। देखिए कहाँ है? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया।
यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो क्या सभी गुलाब लाल हैं? हाँ, नहीं, सी निश्चित नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? 11वें नंबर का क्वेश्चन। यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ गुलाब लाल हैं तो कुछ शब्द का यूज हुआ तो निश्चित नहीं है। कुछ मतलब थोड़े बहुत, है ना, कुछ शब्द का तभी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? देखिए यहाँ पे पहले राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था आपसे, राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बी नंबर, बाघ होगा। अगला देखते हैं, मित्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? शत्रु, साथी, सेवक या पड़ोसी। मित्र शब्द का समानार्थी, समानार्थी शब्द क्या होता है? एक जैसे शब्द जिसके सेम अर्थ निकलते, कहने का एक ही मतलब निकलता। तो मित्र का क्या हो जाता है? साथी। आप कभी शुद्ध हिंदी में अगर बात करते होंगे तो साथी शब्द यूज होता है। समटाइम हम बोलते हैं हम अपने साथी के साथ घूमने जा रहे हैं, इस टाइप की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 का आधा कितना होगा? आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का सीधे भाग दे देते हैं 2 से, तो उसका आधा निकल आता है। अब ये 4 दूनी 8, एक बचा, फिर 2 ले लिया, ये 12 कट जाएगा 6 बार में, तो कितना हो गया? 3 नंबर 46। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक चीजें क्लियर है, तो आपको सॉल्व करने में इजीली आंसर मिल जाता है ना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए हर क्वेश्चन एक आधे आधे मिनट में सॉल्व हो रहे हैं। यदि रानी सीमा की बहन और सीमा मोहन की बेटी है तो रानी का मोहन से क्या संबंध है बताइए? पत्नी, माँ, पुत्री और बहन। तो देखिए रानी और सीमा ये दोनों कौन है? बहन है ना। अब सीमा मोहन की बेटी, इसकी बेटी कौन है? सीमा बेटी है मोहन की। तो रानी का मोहन से क्या संबंध? तो रानी का मोहन से संबंध होगा बेटी का। सिंपल सी बात है, पुत्री का बोल सकते हो या बेटी का, जो भी आंसर दिया हो। तो यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा अगर आपसे सॉल्व नहीं करते वन तक इन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन माइंड में रखिएगा सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करिए, क्योंकि ये टाइम खराब कर दीजिए। अगर इसमें अगर आप फंस गए तो आपके 10 15 20 मिनट कहाँ चल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आपको सही पता होगा कि अपने राष्ट्रीय ध्वज में इस प्रकार से बना होता है झंडा हमारा, है ना। तो इसमें क्या है? 3 रंग होता है। ऊपर वाले में क्या होता है? नारंगी होता है, दूसरे में सफेद और तीसरे में हरा। इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए दिन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन का उल्टा होता है रात, सीधी सी बात है। तो आंसर सी। देखिए 14 × 7 दिन से नहीं बनता, वो क्लियर ऐसे लिख ले। 7 × 7 7 दूनी 14, 7 किया 21, 7 28, 8 2 7 2 9, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? अब आप बताइए कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ये आपको जीके में पढ़ने को मिलता है, पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। आप हमारे सीरीज में कंटिन्यू बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ाई एक खेल की तरह लगेगी। आप वीडियो जब भी फ्री टाइम में सो रहे हों या लेटे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, तो आप वीडियो खोल के देखिए, आपके माइंड में क्लिक करेगी। जब एग्जाम के टाइम पे आप सोचेंगे आंसर, और यही सब क्वेश्चन ही जो हम सीरीज में आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये पूरे क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। मतलब यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। हमने देखा है कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं तो सुइयों की बीच कितना कोण बनेगा? अब देखिए एक घड़ी है, मान लीजिए
1 3 ये 12 3 है और 9 कितना बचेगा 9 बचेगा। ये बड़ी सुई यहाँ बन रहा है तो ये कोण जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा आपको ये बताना है। तो बताइए 45 90 180 और 360 ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। बीसवां नंबर क्वेश्चन बताइए। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकते। अगर उस एंगल में आपने नहीं देखा तो आप मान लीजिए इस एंगल में कोण लगभग सेम है तो कितने डिग्री का बनेगा इसमें सीधी बात है इसको बोलते हैं 90 डिग्री का। बी नंबर आंसर आपका ये हो गया 90 डिग्री। ये मैथ का क्वेश्चन है। सफल का विलोम शब्द क्या होगा दुखी असफल गरीब और कमजोर। अब देखिए कुछ विलोम शब्द क्या है इसका आंसर आपको सीधे सीधे समझ आ बी नंबर इसमें आ शब्द जोड़ दिया है ये इसका विपरीत शब्द बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 64 का भाग देना है 8 से तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा कैसे भाग करेंगे। अब 6 तो छोटा है 8 बड़ा है तो हम इसको पूरे में भाग देंगे। इसके ऑप्शन है ए 6 बी 7 सी 8 और डी 9। तो बताइए कैसे सॉल्व होगा ये। तो अगर 8 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 8 अट्ठे 64 होता है ना। तो इसको आप सीधे काट लीजिए जिससे पहाड़ा बनता है वो पहाड़ा पढ़ के डायरेक्ट मतलब गिन के कर सकते हैं जिनसे बनता है वो डायरेक्ट कर ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जय हिंद वंदे मातरम जन गण मन और डी सारे जहां से अच्छा। तो ये देखिए आपकी बेसिक चीजें हैं जो स्कूलों में कराई जाती हैं या बताई जाती हैं कई जगहों पे आपने सुना है या बहुत सारी समय आती है स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी तो वो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है कौन सा होता है राष्ट्रीय गीत। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है बी नंबर और राष्ट्रीय गान पूछा जाएगा तो जन गण मन है ना। तो ये बी नंबर सही आंसर है। यदि राहुल पूजा का भाई है और पूजा सीमा की बेटी राहुल पूजा का भाई है राहुल और पूजा कौन है भाई भाई है। पूजा सीमा की बेटी है और सीमा कौन है पूजा की बेटी। तो राहुल और सीमा का क्या होगा भाई पति पुत्र और पिता। तो सीधी सीधी बात है पुत्र होगा। राहुल और पूजा भाई बहन पूजा सीमा की बेटी तो राहुल और सीमा अगला क्वेश्चन आकाश शब्द का समानार्थी शब्द धरती पर्वत गगन और सागर। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिन बच्चों ने समानार्थी शब्द पढ़े हैं या जिनको आता है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की समस्याएं हैं या किसी खास टॉपिक पे उनको कुछ नोट चाहिए या हम चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें या समझाएं तो उसके लिए भी आप कमेंट पे बोल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आए और अपने फैमिली मेंबर दोस्त जो भी कलीग जो भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय की या क्लास 6 से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम की सैनिक एग्जाम की तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले